Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 6, part 1 of Organizational Behavior. In this session, we will be talking about group dynamics and group behavior. Various topics to be covered in this session are group dynamics, concept of group, types of groups, stages of group development, group interaction factors influencing the group behavior. Now first of all, what is a group? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी फॉर्म में ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप्स बेसिकली इंडिविजुअल अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इंटरेक्शन के बेसिस पे बनाते हैं. हो सकता है जिस रिलेशनशिप के बेसिस पे वो ग्रुप बना है वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर सोशल रिलेशनशिप हो, बट दैट रिलेशनशिप इज टू एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. Group, two or more people who interact with each other to accomplish certain goals or meet certain needs. Group basically दो या दो से ज़्यादा लोगों का इंटरेक्शन है जिसमें एक दूसरे की सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या फिर नीड्स को अचीव करने में मेंबर्स जो हैं हेल्प करते हैं. जो टर्म ग्रुप है बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें, इट इज़ द क्लस्टर ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स जो इंटरेक्शन करते हैं ताकि उनका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए. हर एक ग्रुप का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अपनी वैल्यूज़ होते हैं, अपने गोल्स या अपने नॉर्म्स होते हैं. एक जो ग्रुप होता है वो एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंसर सोर्स भी है. प्रोडक्टिविटी मेंबर्स की किस हद तक इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो किस टाइप के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है. इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक मैनेजर के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अंडरस्टैंड द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ ग्रुप. देन व्हाट आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स. जितने भी मेंबर्स एक ग्रुप में होते हैं उन सब के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए. हर एक मेंबर जो है, दैट पर्टिकुलर मेंबर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर एंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. हर एक मेंबर दूसरे मेंबर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एंड साथ के साथ वो औरों के बिहेवियर से खुद भी इन्फ्लुएंस होता है. जो भी ये इंटरेक्शन होती है मेंबर्स में जो ग्रुप के होते हैं, नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे होती है और लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू होती है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ग्रुप कि किस तरह की उसमें इंटरेक्शंस होती हैं. देन अवेयरनेस. अवेयरनेस बेसिकली जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, दे शुड कंसीव देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं. उन्हें ये अवेयरनेस होनी चाहिए एंड दे शुड ट्राई टू रिलेट टू ईच अदर इन सम वे और दी अदर. उन सबको एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल दे फील दैट दे आर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस अमंग देम मे नॉट टेक प्लेस. जब तक वो ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो एक ग्रुप के पार्ट हैं जहाँ पे उन्होंने इकट्ठे एफर्ट्स लेने हैं, जॉइंट एफर्ट्स लेने हैं जिससे वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनमें ये अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ग्रुप की कोई भी इंटरेक्शन जो है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती. जो रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट मेंबर्स के एक ग्रुप में, बेसिकली वो डिपेंड होते हैं, वो बेस्ड होते हैं उन कॉमन एरियाज पे जो उनका कॉमन है. फॉर एग्जांपल, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है, कोई कॉमन गोल है या फिर कोई कॉमन एक्टिविटी या फिर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है. अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरेक्शन सक्सेसफुल मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं हो सकती. देन व्हाट इज ग्रुप परसेप्शन? ग्रुप परसेप्शन, जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उन्हें परसीव करना चाहिए एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. वो सब इकट्ठे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ परसीव करनी चाहिए. वंस अ ग्रुप इज फॉर्म्ड इट एक्वायर्स इट ओन स्ट्रक्चर. जैसे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है उसका एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, गोल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे वो परफॉर्म करते हैं. नाउ द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज सेपरेट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी से अलग है. अगर सपोज 10 मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की, तो 10 मेंबर्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी अलग है और ग्रुप की आइडेंटिटी अलग है. सो ऑल दीज 10 इंडिविजुअल पर्सन्स दे शुड perceive themselves as the member of that particular group. Then common objectives. The formulation of a group is closely related to some common goals or purpose. हर एक ग्रुप बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है कॉमन गोल से, ऑब्जेक्टिव से या फिर पर्पस से. जो अचीवमेंट है कॉमन गोल का वो डिपेंड करता है कि कितना
एज अ होल कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स का, ग्रुप का, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव। हर एक मेंबर का हो सकता है कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो, बट फाइनली जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उन सब में अलग अलग मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना है। दे शुड कंसीव दैट दे आर अ वन ग्रुप, एंड उनका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो उन्हें अचीव करना है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनसे छोटे बड़े हर तरह के ग्रुप जो है फॉर्म हो जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस बेसिकली वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिज़ायर ऑफ सोशलाइजेशन। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, एक सोशल एनिमल है ह्यूमन बींग्स। हमारी बेसिक नीड होती है कि हम लोगों से सोशलाइज करें और लोगों से बात करें, जो सोसाइटी के और मेंबर्स हैं उनसे बात करें। नाउ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ नंबर ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स अलाउ हिम टू सेटिस्फाई हिज सोशल नीड्स ऑन द जॉब। जब हम जॉब पे जाते हैं हमारी बहुत सारी ऐसी सोशलाइजेशन की नीड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं